जय हिंद दोस्तों। पिछले महीने लंदन में जब पीयूष गोयल जी जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया ग्लोबल फोरम में ये कहा कि भाई एशियन जो है, जो ग्रुप है वो चाइना का बी टीम बन चुका है, मतलब चाइना का दलाल बन चुका है। तो ये बात जब उन्होंने बोली तो बहुत बड़ा हड़कंप मच गया था भारत के अंदर। तब इमीडिएटली कांग्रेस के जो मिनिस्टर हैं आनंद शर्मा जी, जिन्होंने ये एग्रीमेंट साइन करवाया था 2009 में, वो भड़क गया और उन्होंने बोला नहीं जी, भारत का रिलेशन एशियन कंट्रीज के साथ खराब हो जाएगा इस स्टेटमेंट के बाद, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन अब ये बात बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमें पता चल रहा है कि एशियन जो है वाकई में चाइना का दलाल बन चुका है और भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश, इकोनॉमिक साजिश वहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे चाइना जो है भारत के साथ एक गेम खेल रहा है एशियन के। अगर वो ये सब क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो एशियन जो ग्रुप है, इसका फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं। ये बेसिकली इसने एक एग्रीमेंट साइन किया था 2009 में और इसकी इम्प्लीमेंटेशन 2010 में हुई थी, जहाँ पे ये ग्रुप के देशों ने 10 कंट्रीज़ हैं बेसिकली, और ये 10 देशों ने आपस में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। और ये जो 10 देश हैं, इनके अंदर ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और भारत ने मिल के ये एग्रीमेंट साइन किया था। अब ये आप बोलोगे तो ये तो अच्छी बात है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। जी हाँ, बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया सा बात है। लेकिन यहाँ पे डे वन से ही ऐसा लग रहा था कि एग्रीमेंट भारत को अंडरमाइन करने के लिए साइन किया गया है। सारे के सारे एशियन देश जो हैं भारत का फ़ायदा उठाने लगे एशियन ये जो डील के तहत। अब मैं बताता हूँ कैसे। ये कम्प्लीटली वन साइडेड डील था। तो यहाँ पे ये जो एग्रीमेंट हुआ था, एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, AITIGA। ये एग्रीमेंट साइन होने के बाद क्या हो गया, इसमें ना रूल्स ऑफ ओरिजिन करके एक क्लॉज है, जहाँ पे भारत जो है वो ट्रैक करता है कि भाई कौन सा माल जो हम इंपोर्ट करते हैं कौन से देश से आता है। ठीक है, कंट्री ऑफ ओरिजिन होता है, राइट। जैसे चाइना से अगर कोई आता है तो कुछ चीज़ें बैंड है, टैरिफ भी अलग लगता है, राइट। उसी तरह कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है भारत ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है। तो ये लोग क्या करने लगे, जो एशियन कंट्रीज हैं, ये लोग धीरे धीरे चाइना से माल इंपोर्ट करने लगे और भारत में वो डंप करने लगे। क्योंकि चाइना के साथ भारत का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। भारत टैरिफ लगाता है चाइना के माल के ऊपर। ठीक है, अगर आप चाइना से डायरेक्टली अगर कोई माल इंपोर्ट करते हो, एक सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके अंदर आपको इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ता है, राइट। टैरिफ लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप ये एशियन देश से कुछ स्पेसिफिक जो लाइन आइटम्स है जिसके बारे में बात करूंगा, तो अगर आप वो इंपोर्ट करते हो भारत के अंदर तो आपको ये टैरिफ नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए चाइना ने क्या करना स्टार्ट किया कि भाई इन देशों में अपने कंपोनेंट्स, जैसे मोबाइल फ़ोन के कंपोनेंट्स हो गए या बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, जो आप लोग आई थिंक अली एक्सप्रेस वगैरह से मंगाते हो, तो यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे पार्ट में वियतनाम लिखा हुआ होता है, राइट। इंडोनेशिया लिखा होता है। लेकिन एक्चुअल में वो बनाया जाता है चाइना में, और वो वहाँ पे इंडोनेशिया में आता है, वियतनाम में आता है, वहाँ कुछ छोटा बहुत असेंबल हो जाता है और वहाँ पे थप्पा लग जाता है कि भाई ये इंडोनेशिया में बना हुआ है, वियतनाम में बना हुआ है और फ्री टैरिफ है जी, क्योंकि हाँ ये तो हमारे यहाँ बना है, चाइना से थोड़ी आया, ये तो हम दे रहे हैं, ऐसा बोल के वो भारत के अंदर ये डंप कर रहे हैं। और ये डंपिंग जो है ना, ये ऑलमोस्ट 15 साल से चलते आ रहा है। जी हाँ, 15 साल से चलते आ रहा है। और आज के डेट में आपको अगर यकीन नहीं होगा ये सुन के कि भाई 43 बिलियन डॉलर्स, 43.57 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है भारत का एशियन देशों के साथ। और ये आंकड़ा 5 बिलियन डॉलर्स था 2010 में। मतलब 5 बिलियन डॉलर से लेके कैसे 43 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना फ़ायदा उठाया गया है भारत के ऊपर। अब आप देख रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे टैरिफ लगा रहा है, राइट, पूरे दुनिया में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि बाकी देश US का फ़ायदा उठा रहे हैं, राइट। उसी तरह यहाँ पे भारत का भी फ़ायदा उठाया गया है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के द्वारा। अब यहाँ पे देखने वाली यहाँ पे बात यह है कि उन्होंने भारत को बहुत ही गंदी तरीके से बेवकूफ़ भी बनाया। अब आप बोलोगे बेवकूफ़ कैसे बनाया, तो दोस्तों अभी ये बात सुन के आपको हंसी भी आएगी और शायद से गुस्सा भी आ सकता है। उस टाइम पे सिंगापुर ने 100% टैरिफ एलिमिनेशन ऑफर किया था, ठीक है। अब आप बोलोगे ये तो अच्छी बात है। वेल, बात यह है कि सिंगापुर में ड्यूटी कभी था ही नहीं, टैरिफ तब कभी था ही नहीं।
और उन्होंने भारत को 100% टैरिफ एलिमिनेशन ऑफर किया था उस टाइम पे। और भारत का जो गवर्नमेंट था उसने बोला था कि अरे वाह बहुत बढ़िया डील मिला, तो चलिए हम 74.2% ड्यूटी फ्री लाइन्स खोल देंगे, मतलब 74.2% ऑफ कैटेगरीज जो हैं, ऑफ आइटम्स जो हैं, उसको हम ड्यूटी फ्री कर देंगे सिंगापुर के साथ। हमने ऐसा उनको दे दिया। और उस टाइम से, ये डील से पहले 3% था, ये 3% से हमने 74.2% ड्यूटी फ्री लाइन्स खोल दिए सिंगापुर के लिए। ठीक है, वो भी किस बात पे, जब सिंगापुर ने बोला मैं 100% दूंगा, जो वो पहले से ही दे रहा था। और इसको देखते हुए बाकी एशियन देशों ने भारत को बेवकूफ़ बनाया, मिल के बेवकूफ़ बनाया, और वो आई थिंक हंसते भी होंगे आज भी। उन्होंने क्या किया कि सिंगापुर का 100% को एवरेज ले लिया, मतलब सिंगापुर का 100% और अपना अपना जो लाइन आइटम जो परसेंटेज उन्होंने ओपन किया था उसका एक एवरेज ले लिया, और 76.4% का एक एवरेज लेके बोला ये देखो जी 76.4% है, अब आप भी हमको दे दो। तो यहाँ पे क्या हो गया कि कंबोडिया, ब्रुनई, लाओस, जो छोटे छोटे कंट्रीज है यार, हार्डली हम कुछ इंपोर्ट करते हैं उन देशों से, उन लोगों ने 85% टैरिफ एलिमिनेशन कर दिया। 85%। कंबोडिया, ब्रुनई, लाओस, छोटे छोटे देश, हार्डली हम कुछ इंपोर्ट करते हैं। 85, 81, 78% दे दिया। और ये जो एवरेज है ना, जो मैंने अभी बोला आपको 76.4, वो एवरेज इसके वजह से बढ़ गया। लेकिन जो बड़े बड़े देश हैं जैसे इंडोनेशिया है, वियतनाम है, जिसका 50.1% और 69.7% है, ठीक है, जो कम है उनसे, लेकिन यहाँ से तो हमारा बहुत सारा माल आता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का माल आता है भारत में, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो ये इंडोनेशिया और वियतनाम ने ना मिल के एशियन के अंदर ना ये कंबोडिया, ब्रुनई और लाओस को सामने रखा, और उनकी परसेंटेज बढ़ा दी और अपनी कम रख ली। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज वाइज थोड़ी होता है, ट्रेड वॉल्यूम वाइज होता है ना। तो उस टाइम की जो सरकार थी उसने परसेंटेज वाइज डील साइन कर दिया। ऐसा थोड़ी होता है यार, वॉल्यूम के हिसाब से होता है ना। तो इतनी बेवकूफ़ी वाली डील उस टाइम पे साइन की गई थी। और आज ऐसा हालत है, भारत ने इंडोनेशिया के साथ हार्डली ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का 30-40% यूटिलाइज़ किया, और कंबोडिया के साथ 65-70% यूटिलाइज़ किया। हमारा कोई फ़ायदा इससे हो नहीं रहा है। और यहाँ पे इसलिए AITAGA जो ये एग्रीमेंट है, इसको रिव्यू करने की बातें की जा रही है, कैंसिल भी करने की बातें जा रही है। यही वो कारण है कि पिछले महीने पीयूष गोयल जी ने लंदन में बैठ के ये बोला कि भाई एशियन जो है वो चाइना का बी टीम है। अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ा कंसर्न एशियन को लेके ये भी है। अब ये एशियन में क्या है ना, चाइना का इन्फ्लुएंस पे वापस आता हूँ मैं। चाइना का जो प्रीमियर है ली क्विंग, उन्होंने पिछले साल क्या बोला था कि भाई हमको एशियन के साथ बहुत ट्रेड करना है, ऐसा बोल के 30%, मतलब आज के डेट में 30% ऑफ एशियन कंट्रीज़ के खुद के जो इम्पोर्ट्स हैं वो चाइना से आते हैं। ठीक है, जब वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश, उनके देश का 30-40% इम्पोर्ट्स जब चाइना से आते हैं, तो ऑब्वियसली वो माल हमें भारत को ही भेजेंगे ना, ड्यूटी फ्री करके। तो चाइना यहाँ पे रूट कर रहा है यहाँ पे। लेकिन एक बहुत बड़ा जो मैंने बोला कि डेंजर भारत को ये भी है कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP एक एग्रीमेंट है जो एशियन कंट्रीज ने साइन किया था 5 FTA पार्टनर कंट्रीज के साथ। अब ये 5 कौन से कंट्रीज है वो आप सुन लीजिए एक बार। चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब ये कंट्रीज़ का डील है एशियन कंट्रीज़ के साथ RCEP के तहत। और अब यहाँ पे इससे तो हमारा रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है भाई, क्योंकि अब तो ये रूल्स ऑफ ओरिजिन का फाइंड आउट करना तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी खिचड़ी बन चुकी है। ठीक है, एशियन के चक्कर में चाइना पीछे से बिहाइंड द सीन से भारत के अंदर डंपिंग कर रहा है। ठीक है, और चाइनीज़ कंपनीज का फ़ायदा हो रहा है, जो टैक्स फ्री बेनिफिट जो है वो चाइना उठा रहा है। ठीक है, तो इसलिए भारत के जो चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं और जो बहुत सारे फिक्की के स्टील कमेटी हैं, जो जिंदाल स्टेनलेस स्टील के CEO तरुण खुलबे हैं, उन्होंने भी बोला कि भाई जो यहाँ पे ट्रेड का प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन भारत का जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो क्वालिटी ऑफ स्टील इंपोर्ट का हमारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो भी ये लोग मीट नहीं कर रहे हैं एशियन कंट्रीज। और एशियन से रिश्ता रखना है जी, साउथ ईस्ट एशिया में चाइना का इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ाने देना है जी, ये सोच सोच के हम एशियन कंट्रीज़ को, मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, और चुपचाप सब स्टैंडर्ड माल एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये होते आया अभी तक। और यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कभी भी परमानेंट नहीं होना चाहिए, 5 to 6 ईयर्स तक का ही होना चाहिए। कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड थोड़ी दे रहे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है।
तो यहाँ पे 9 राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हो चुकी हैं। जी हाँ, मई 2023 से लेके 9 राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हो चुकी हैं एशियन कंट्रीज़ के बीच में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नए टर्म्स को लेके। अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। अब इस साल एक 10वां राउंड होने वाला है मीटिंग, और उसमें मोदी जी ने बोल दिया है, ऐसा माना जा रहा है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, कि भाई अगर ये 10वें राउंड में अगर डील नेगोशिएट नहीं होगा तो हम एशियन से पीछे हट जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि देखिए भारत का जो रिलेशंस है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ ख़राब हो जाएगा। अब आप ऐसा भी देख सकते हो क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है अभी फ़िलहाल। इनफैक्ट अभी भी मोदी जी ने अपने स्पीच में ये बात कहा है। तो क्या भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बन सकता है बिना एशियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ? शायद हाँ, हो सकता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ना भी हो तो भी ग्लोबल साउथ का लीडर तो बन ही सकता है। लेकिन अगर भारत ऐसा करता है तो यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी आ जाता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा एशियन कंट्रीज़ के ऊपर। तो भारत एक कैच 22 सिचुएशन में, अगर ये एशियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर निकलता है तो भारत का इकोनॉमिकली तो फ़ायदा होगा, लेकिन फिर जियोपॉलिटिकली एक सेटबैक भी होगा क्योंकि चाइना फिर और ज़्यादा हावी हो जाएगा इन देशों में। तो आई थिंक यहाँ पे इन देशों को भी भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो हैं उनके साथ भी, या भारत के जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को जाके मीटिंग करना चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई जियोपॉलिटिकली आपके लिए ये एफटीए जो है ये बेनिफिशियल नहीं है लॉन्ग रन में, क्योंकि आपका डिपेंडेंसी जो है वो चाइना के साथ और बढ़ने वाला है। तो क्या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में इतनी समझ है, या क्या वो चाइना के पिट्ठू बन जाएंगे? आप लोग कमेंट्स में लिख के बताइए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।